है श्रीहरि? हाँ है ना बिटिया, प्रभु श्री राम। पर माँ, जो महल के मंदिर में श्रीहरि की मूर्ति है वो तो चक्रधारी है, पर इनके हाथों में तो धनुष है। राजकुमारी सा, श्रीहरि के एक रूप थोड़ी ना है, उनके तो अनेकों रूप हैं और इस रूप में है ये प्रभु श्री राम। माँ, ये मीरा के श्रीहरि नहीं है। हरि तो इस रूप में इन सभी के है, पर मेरे कहाँ है? ये लीजिए प्रसाद। बचपन से ही मीरा जाने अनजाने अपने गिरधर गोपाल की खोज में निकल पड़ी थी। उसे जो भी उपहार मिलता था वो उसे औरों में बांट देती थी, क्योंकि उसे तो बस अपने गिरधर गोपाल चाहिए थे। भेंट में मिला हुआ दुपट्टा तुमने उसे क्यों दे दिया पुत्री? ये उसके लिए था माँ। और तुम्हें कैसे पता चला कि वो थारे लिए नहीं है? बहुत आसान है माँ। मैंने उसे पकड़ा, देखा, कुछ लगा नहीं। कुछ भी नहीं? चोखा तो था वो दुपट्टा, पर ना अच्छा लगा ना बुरा, तो मैं समझ गई मेरा न था। कभी कभी अपनी उम्र से अधिक बड़ी लगती हो जब ऐसी बातें करती हो। अच्छा सुनो बिटिया, आज तुम्हारे ताऊसा ताईसा आने वाले हैं। उनके सामने अधिक बात नहीं करना, उनको ज्यादा बोलने वाले बिल्कुल नहीं बातें, ठीक है बिटिया रानी? तो मैं कहाँ बात सुनी हूँ? मैं तो बस वो पूछती हूँ जो मुझे समझ नहीं आता, बस वही जानने की कोशिश करती हूँ। अब जो भी कहना मर्यादा में रह के कहना, समझी? ठीक है बिटिया? प्रणाम भाई साहब। प्रणाम भाभी साहब। प्रणाम। मीरा, ताऊसा ताईसा को प्रणाम करो। प्रणाम। समझी, मंदिर से आ रही हो तुम, पर पैदल क्यों? पालकी के कहार क्या सोने चले गए थे? नहीं भाभी साहब, मीरा की इच्छा थी चलकर जाने की। हमारी बिटिया मीरा की इच्छा पूर्ति के लिए हम है ना उसके ताऊसा राव वीरम देव। मीरा बिटिया, तुम्हारे लिए गुड्डा गुड्डी की जोड़ी। आओ। धन्यवाद ताऊसा। क्या हुआ मीरा, चोखा नहीं है क्या ये गुड्डा गुड़िया का जोड़ा? नहीं ताईसा, जोड़ा तो बहुत अच्छा है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे लिए भी तुम्हारे ताऊ ऐसा अच्छा जोड़ीदार चुन कर लाएंगे, तुम्हारा जोड़ा भी सुंदर बनवाएंगे। इससे पहले कि मीरा इन्हें ये उपहार लौटा दे, इसे यहाँ से भेज देना चाहिए। मीरा, ताऊसा ताईसा बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, इन्हें विश्राम करने दो। रुको मीरा, मेरा भी तो उपहार लेती जाना। नहीं, ये भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। कोई मेरे लिए ऐसा कोई उपहार क्यों नहीं लाता जिसे देखते ही मुझे ऐसा लगे हाँ ये मेरा है, मेरे लिए है। ये इसमें से तो मेरा कुछ भी नहीं है। प्रभु, मेरे प्राण आप में ही बसते हैं और जीवन पर्यंत ऐसा ही रहे, यही प्रार्थना है मेरी, यही कामना है मेरी।
मैं सदैव आपकी सेवा में लीन रहूं और आप मेरे बने रहें। आइए भाई साहब, बैठिए। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, धन्यवाद। भाई साहब, आपके आदर सत्कार के लिए आपका ये अनुज कोई त्रुटि नहीं छोड़ सकता। ओहो, आप लोग यहाँ पे हैं? मैं आप ही को तो ढूंढ रही थी। क्या हुआ वीरा, हमारी बिटिया हमें क्यों ढूंढ रही थी? मीरा, ताउसा ताइसा ने अभी भोजन किया है, उन्हें आराम करने दो, उसके पश्चात बात करना। अरे कोई बात नहीं, मीरा मेरी प्यारी बिटिया है, इसे किसी चीज से कोई मनाही नहीं। मैं तो आपको इसलिए ढूंढ रही थी ताकि मैं आपको ये सब लौटा सकूं। क्या हुआ मीरा, इन सुंदर और मूल्यवान उपहारों में से तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया? ताइसा, ये बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छे हैं, सब एक से बढ़कर एक है, पर इनमें से मेरा कोई भी नहीं है। जो देखकर ही अपना लगे उसे ही अपने पास रखना चाहिए ना। मीरा, ये सभी उपहार तुम्हारे लिए गए, तो ये है तो तुम्हारे ही ना। ताउसा, पर ये मेरे मन को अपने नहीं लगे, इसलिए आप इसे वापस ले जाइए। कलयुग में जब सभी को सांसारिक सुखों से, विभिन्न सुख साधनों से मोह होता है, धन ऐश्वर्य आदि से लगाव होता है, तब मीरा को तो बस एक ही लगन लगी थी, जिसका उसे अभी पूर्ण रूप से ज्ञान भी ना था। किंतु भगवान श्री कृष्ण तो अपनी लीला आरंभ भी कर चुके थे। भाई साहब, आप तो जानते ही हैं कि मीरा कितनी कोमल मन की बच्ची है। जो कह दिया सो कह दिया। सच तो ये है कि आज तक इसने बचपन से कोई उपहार लिया ही नहीं। बस पिताजी महाराज शाह से मोर पंख उपहार में लिया था। उसके सिवाय हमारी मीरा को कुछ भाता ही नहीं। हाँ, दादाजी सा का वो उपहार मैंने बहुत संभाल कर रखा है। मैं दिखाऊं आप दोनों को? नहीं, जीवन में अनेक मोरपंख देख चुके हैं हम, किंतु आज तक ऐसा कोई नहीं देखा जो तुम्हारे समान इतने मूल्यवान उपहार लौटा दे। भाभी साहब, वो बच्ची है, अभी उसे समझ ही कहाँ है, आप उसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं, हम भी जानते हैं मीरा अभी बच्ची है, उसके मन को जो अच्छा लगेगा वही तो उसका उपहार बनेगा। मीरा, तुम्हें कभी भी कुछ भी अच्छा लगे अपने ताउसा को बताना, मैं तुम्हें जरूर दिलवाऊंगा। मीरा, ताउसा ताइसा को प्रणाम करो, तुम्हारे विश्राम करने का समय हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी बिटिया एक दिन जोगन बन जाएगी देवरानी सा। संभालो उसे अभी से। समाज अपने अनुसार उस समय के सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यक्ति से उसके दायित्व सीखने की अपेक्षा रखता है, किंतु किसी भी काल और नियम से परे एक भक्त के लिए तो बस उसकी भक्ति ही उसका एकमात्र कर्तव्य भी है। और मीरा का तो उसके प्रभु के साथ पूर्व जन्म का संबंध था। मीरा बिटिया, यहाँ आओ। थारे ताउसा ताइसा जा रहे, उनसे आशीर्वाद तो ले लो। प्रणाम ताउसा, प्रणाम ताइसा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, समझदार बनो, सद्बुद्धि प्राप्त हो। प्रणाम मीरा बाई साहब, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। आज आपके दर्शन हुए, कृतार्थ हो गया मैं। किंतु अरे दे दो, संकोच मत करो, बस इतना सोच लो कि ये उपहार मीरा तभी रखेगी जब वो उपहार उसे पसंद आएगा।
आपको उपहार देने के योग्य मैं कहां। बस ये छोटा सा कुछ है, यदि आप रखेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा।